हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने विनम्र व्यवहार से मधु ने सबका दिल जीत लिया, पर नहीं जीत पाई तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सास का दिल। जब सास का दिल में ही जगह ना बना पाए तो भला दूसरों के दिल जीतने से क्या फ़ायदा। आखिर घर में सास ही तो होती है जो अगर साथ दे दे तो पूरा घर अपना है, अन्यथा नहीं। मधु की माँ ने चिंता करते हुए कहा। हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उसकी सास थोड़ी तेज स्वभाव की है। फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी उसके घर के लोग तो उसे समझते हैं ना। सास नहीं समझती तो क्या हुआ, कहकर रंजन जी तो अपने कमरे में चले गए और विनीता जी बाहर कमरे में बैठी बैठी अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। अभी अभी दोनों अपने बेटी के ससुराल से आए हैं। अभी सुबह की ही बात है। मधु के ससुराल से उसकी सास का फ़ोन आया था। उन्होंने फ़ौरन उन्हें वहां आने के लिए कहा। 2-3 बार विनीता जी ने पूछा भी, पर उन्होंने कहा कि आने पर ही बताएगी। आखिर शादी के 4 महीने बाद यूँ बेटी के ससुराल से फ़ोन आना, विनीता जी को घबराहट होने लगी थी। उन्होंने रंजन जी से कहा तो वे दोनों अपना काम छोड़कर पहले बेटी के घर रवाना हुए। वहां पहुंचे तो देखा समधन जी बाहर ही बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू के माता पिता को देखा, वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। शायद पहले से ही काफ़ी भरी हुई बैठी थी। क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। ऐसे कैसे अपनी सास को जवाब दे सकती है। उनकी बात सुनकर के सब लोग हैरान रह गए। फिर भी हिम्मत करके रंजन जी ने पूछा, क्या हुआ समधन जी, बताइए तो सही। अरे क्या बताऊँ, जाकर अपनी बेटी से पूछिए। किस्मत ही खराब है हमारी जो वह हमारे घर की बहू बनी, लगभग चिल्लाते हुए मधु की सास ने कहा। सास के मुंह से अपनी बेटी के लिए इस तरह की बात सुनकर विनीता जी अचंभित रह गई। शिष्टाचार को एक तरफ रख कर वो सीधे अपनी बेटी के कमरे की तरफ चली गई। वहां जाकर देखा तो मधु चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी। उसकी सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वो काफ़ी रो चुकी है। अपनी बेटी को इस तरह से देखकर एक बार तो उनका कलेजा मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करके अपनी बेटी के पास जाकर बोली, क्या बात है मधु, समधन जी ने इस तरह हमें क्यों बुलाया है और तू इतना क्यों रोई है कि तेरी आंखें ही सूज गई। अपनी माँ का स्पर्श पाकर मधु रो पड़ी। कुछ नहीं माँ, मम्मी जी की आदत है हर काम में मीन मेख निकालने की। कोई गलती हो जाती तो ऐसा नहीं कि समझाए, बल्कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती। आज जवाब दे दिया तो उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया। और कोई बात नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। वही घर की छोटी छोटी बातें। शाम को सूखे कपड़े टाइम से क्यों नहीं उठाए, खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, चाय में शक्कर कम है, बर्तन अभी तक सिंक में रखे हैं धोए नहीं, आदि बस इसी तरह की बिना सिर पैर की बातें। और आज बाथरूम में कपड़े धोने जा रही थी, इसलिए बाल्टी नल के नीचे लगाकर रख दी। इतने में इन्होंने नाश्ते के लिए कहा तो नाश्ता देने चली गई। बस बाल्टी भरकर पानी गिरने ही लगा था कि मैंने जाकर नल बंद कर दिया, पर तब तक मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं उनको नाश्ता देने गई थी, तो बस उसी बात को पकड़ ली कि तुमने मुझे जवाब दिया और बेवजह आपको फ़ोन कर दिया। सुनकर विनीता जी को बड़ा अजीब लगा। ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई अपनी बहू के मायके वालों को फ़ोन करता है। ये बातें तो वे खुद भी अपनी बहू को समझा सकती थी, उसमें इतना बतंगड़ करने की क्या ज़रूरत थी। अपनी बेटी की बात सुनकर विनीता जी समधन जी के पास गई। समधन जी, ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई बहू के मायके वालों को बुलाता है। ये बातें तो आप उसे प्यार से भी समझा सकती थी। मुझे तो लगा कि आप अपनी बेटी को समझाएंगे, लेकिन आप तो उसी का पक्ष लेने लग गई। जब पता था कि बेटी की शादी होने वाली तो उसे समझा बुझा कर ही भेजते। अब ससुराल में क्या हम यह सब सिखाएंगे। मधु की सास ने अभी भी हार ना मानते हुए इस तरह की बातें की। माफ़ करना समधन जी, हर माता पिता अपनी बेटी को सब कुछ सिखाते हैं, पर ऐसा है कि हर घर का सिस्टम अलग होता है। अगर आपको परफेक्ट बहू चाहिए थी तो शादी के पहले बहू का ट्रेनिंग सेशन करवा लेना चाहिए था, ताकि उसे आपके घर का सिस्टम समझ में आ जाता। अब की बार रंजन जी ने कहा।
आप ऐसे कैसे मुझे जवाब। इतने में ही मधु के ससुर जी बोले, माफ़ कीजिएगा समधी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ने आप लोगों को फ़ोन कर दिया है। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अचानक मधु के ससुर जी ने आकर बीच बचाव किया तो जो उसी समय घर पर किसी काम से आए थे। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? भला बहू के परिवार वालों से कोई माफ़ी मांगता है? अभी भी मधु की सास झुकने को तैयार नहीं हो रही थी। कैसी बात कर रही हो तुम? मधु अब इस घर की बहू है। इस घर के सिस्टम को समझने में वक्त तो लगता है और थोड़ी बहुत गलती तो हर इंसान करता है। तुम कौन सा परफेक्ट बनकर आई थी? अपने पति की बात सुनकर मधु की सास चुप हो गई। अब मधु के ससुर जी ने ही ऐसा कह दिया तो उससे आगे तो रंजन जी और मीता जी क्या कहते। तो गिले शिकवे मिटाकर चुपचाप अपने घर आ गए। हालांकि जानते थे कि मधु की सास अभी भी गुस्से में है और जिनका स्वभाव ही है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना, वह इतनी जल्दी बदलता भी नहीं है। इसलिए अपनी बेटी को इतना ज़रूर समझा आए कि गलत हो तो बर्दाश्त भी मत करना। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है। कई घरों में देखा गया है कि बात कुछ भी नहीं होती पर फिर भी बड़ा चढ़ाकर बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है जैसे बहू ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।